बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, हज से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद ख़वातीन ने एक सवाल किया है। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि अगर औरत तवाफ़े ज़ियारत से पहले पहले हाइज़ा हो जाए, उसे पीरियड आना शुरू हो जाए, या विलादत का मसला पेश आ गया और वो हालत निफास में हो गई, तो वो तवाफ़े ज़ियारत करेगी या न करेगी, या उसकी क्या सूरत बनेगी, ज़रा बताएं। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात पहले ये समझना ज़रूरी है कि तवाफ़ के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं और हर तवाफ़ का हुक्म एक नहीं है। तवाफ़ के मुख्तलिफ अक़साम हैं और उन तवाफ़ के मुख्तलिफ अहकामात हैं उनके अक़साम के लिहाज से। यहाँ जो सवाल किया गया है वो सवाल है तवाफ़े ज़ियारत के बारे में। तवाफ़े ज़ियारत का हुक्म ये है कि तवाफ़े ज़ियारत हज का रुकन है, याद रखिए, हज का रुकन है। बगैर तवाफ़े ज़ियारत के हज हो ही नहीं सकता है। हज के दो अरकान हैं, एक रुकन है वक़ूफ़ अरफ़ा, अरफ़ा में ठहरना, और दूसरा रुकन है तवाफ़े ज़ियारत। तवाफ़े ज़ियारत का वक्त क्या है वो समझ लें। तवाफ़े ज़ियारत का जो वक्त है वो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक ये तवाफ़े ज़ियारत का वक्त है। तवाफ़े ज़ियारत को तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं, दूसरा नाम तवाफ़े इफ़ाज़ा भी है। तो 10 ज़िलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब के दरमियान तवाफ़े ज़ियारत से फारिग हो जाना है। अब जैसे ये वक्त आया, औरत को पीरियड आ गया, हालत हैज़ में हो गई, माहवारी शुरू हो गई, अब क्या किया जाए? तो याद रखिए कि हालत हैज़ में तो तवाफ़ करना दुरुस्त नहीं है, न हालत निफास में। मस्जिद में जाना दुरुस्त नहीं है, औरत तवाफ़ नहीं कर सकती ऐसी हालत में, तो क्या करे वो? तो एक सूरत तो ये कि औरत रुके और 12 के बाद, 12 ज़िलहिज्जा के बाद जब वो पाक हो जाए, तो पाक होने के बाद वो तवाफ़ करे। ये तवाफ़ में जो ताख़ीर हुई है, चूँकि तवाफ़े ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है, लेकिन उज़्र शरई की वजह से, हालत हैज़ की वजह से या हालत निफास की वजह से, उज़्र शरई की वजह से औरत इस तारीख के बाद में तवाफ़ कर रही है, तो उज़्र शरई की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माफ़ूअनु है। तवाफ़े ज़ियारत बाद में वो करेगी, वो दुरुस्त है और उस पर कोई चीज़ लाजिम नहीं आएगी। लेकिन सूरत हाल कभी ऐसी होती है कि उसका टिकट बना हुआ है, उसे 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले सफ़र पर रवाना हो जाना है, या उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, या वो जिस महरम के साथ औरत आई थी वो महरम जा रहा है, औरत को भी साथ जाना है, या कभी फ्लाइट के टिकट का मसला हो जाता है। अगर ये मसाइल पेश आ जाएं और वो 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारत न कर सके, उसे जाना पड़ जाए, तो ये उसके साथ परेशानी की बात है। तो वो हालत हैज़ ही में तवाफ़ कर ले। अगरचे तवाफ़ करना दुरुस्त नहीं था ये, लेकिन उलमा ने लिखा है कि चूंकि ये रुकन है, उसे जाना भी है, रुकने की ठहरने की कोई सूरत नहीं है, तो वो हालत हैज़ ही में, हालत निफास ही में वो तवाफ़े ज़ियारत कर ले, फिर सफ़र पर रवाना हो। लेकिन तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद वो इसकी वजह से, चूंकि इस हालत में तवाफ़ नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी थी, तो इसकी वजह से उस पर एक बदना लाजिम आएगा। बदना कहते हैं एक बड़े जानवर की कुर्बानी, ऊँट की कुर्बानी, गाय की कुर्बानी, बड़े जानवर की कुर्बानी हुदूद हरम में लाजिम है, जिसे कहा जाएगा कि एकदम लाजिम आएगा और वो बदना की शक्ल में है। ये सूरत है और ये मसला है जिसकी वज़ाहत मैंने की। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, शरीयत से मोहब्बत करने वाला बनाए, शरीयत पर मर मिटने वाला बनाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।